मरते हुए आदमी की अंतिम सीख। दोस्तों, इस वीडियो के मेहनत पर अपना छोटा भाई समझकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अध्याय 1, जीवन और मृत्यु के बीच। सांझ का समय था। आसमान नीले से धूसर रंग में बदल रहा था। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े सत्य की प्रतीक्षा कर रही हो। एक छोटे से कुटीर के भीतर लकड़ी के पलंग पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। त्वचा सिकुड़ चुकी थी, सांसें उखड़ी हुई थीं, मानो हर सांस आखिरी हो। उसका नाम था धर्मदास। पूरा गांव जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वो जीवन भर चिंता करता रहा था, पैसे की, सम्मान की, भविष्य की, लोग क्या कहेंगे इसकी। आज वही चिंताएं उसकी आंखों में आंसू बनकर बह रही थीं। दरवाजे पर एक युवा साधु खड़ा था। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में करुणा, वस्त्र साधारण पर आभा असाधारण। लोग उसे बुद्ध कहते थे, कुछ उसे केवल एक साधु मानते थे। बूढ़े धर्मदास ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम्हें आज सुनना चाहिए। अध्याय 2, जीवन भर की चिंता। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जीवन भर मेहनत की, मैंने खेत जोते, व्यापार किया, धन कमाया, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहा। उसकी आवाज टूट रही थी। हमेशा डरता रहा, कहीं धन कम न हो जाए, कहीं लोग मुझे छोटा न समझ लें, कहीं मेरा भविष्य सुरक्षित न रहे। साधु चुपचाप सुनता रहा। धर्मदास ने कांपते हाथों से साधु का हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है, मृत्यु का डर। साधु ने शांति से कहा, डर मृत्यु का नहीं है, डर उस जीवन का है जिसे सही से जिया नहीं गया। अध्याय 3, पहला सत्य। चिंता भविष्य नहीं बदलती। साधु ने धीरे से कहा, धर्मदास, तुमने कितनी चिंताएं की? बूढ़े ने उत्तर दिया, अनगिनत। और उनमें से कितनी सच हुई? धर्मदास चुप हो गया। साधु बोला, चिंता एक ऐसी आग है जो भविष्य को नहीं, केवल वर्तमान को जलाती है। तुमने कल के डर में आज को मार दिया। धर्मदास की आंखों में पछतावा था, काश मैंने ये पहले समझा होता। अध्याय 4, दूसरा सत्य, धन और समय। साधु ने पूछा, तुमने धन कमाया, लेकिन क्या समय बचा पाया? धर्मदास की आवाज भर्रा गई, नहीं, मैंने बच्चों को समय नहीं दिया, माता पिता को समय नहीं दिया, खुद को भी नहीं। साधु बोला, धन फिर कमाया जा सकता है, पर समय नहीं। जो समय तुमने चिंता में गमाया वो जीवन था। धर्मदास फूट फूट कर रोने लगा। अध्याय 5, तीसरा सत्य, लोग क्या कहेंगे? धर्मदास बोला, मैं हमेशा सोचता रहा, लोग क्या कहेंगे। साधु मुस्कुराया, और आज कोई नहीं है। धर्मदास ने कमजोर आवाज में कहा। साधु ने कहा, जब तुम पैदा हुए थे लोग खुश थे, तुम रो रहे थे, और आज तुम रो रहे हो, लोग अपने काम में व्यस्त हैं। लोगों की सोच के लिए जीने वाला खुद के लिए मर जाता है। अध्याय 6, सुख बाहर नहीं है। धर्मदास ने कहा, मैं सुख ढूंढता रहा, लेकिन मिला नहीं। साधु बोला, क्योंकि तुम सुख को धन, सम्मान और वस्तुओं में ढूंढते रहे। सुख बाहर नहीं, अंदर होता है। जिस दिन मन शांत हो जाए उसी दिन जीवन सफल हो जाता है। अध्याय 7, मृत्यु का भय। धर्मदास ने कांपते स्वर में पूछा, क्या मृत्यु दर्द देती है? साधु बोला, दर्द मृत्यु नहीं देती, दर्द अधूरा जीवन देता है। जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। धर्मदास की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। अध्याय 8, अंतिम इच्छा। धर्मदास बोला, क्या मैं कुछ कर सकता हूं मरने से पहले? साधु ने कहा, हां, अपनी चिंताओं को छोड़ दो, अपने मन को क्षमा दो, अपनी जीवन को स्वीकार कर लो। धर्मदास ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची शांति थी। अध्याय 9, अंतिम शब्द। धर्मदास ने धीमी आवाज में कहा, जो ये कहानी सुन रहा है वो मेरी तरह मत बनना। आज जियो, कल की चिंता मत करो। पैसे से पहले मन की शांति कमाओ, लोगों से पहले खुद को खुश रखो। साधु ने सिर झुका दिया। अध्याय 10, अंत नहीं, शुरुआत। धीरे धीरे धर्मदास की सांस थम गई। उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी।
साधु बाहर निकला। आसमान साफ हो चुका था, तारे चमक रहे थे, मानो ब्रह्मांड कह रहा हो, जिसने सत्य समझ लिया वो कभी नहीं मरता। कहानी से सीख, व्यूअर टेक अवे। चिंता भविष्य नहीं बदलती, समय सबसे कीमती है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मत जियो। सुख बाहर नहीं, अंदर है। मृत्यु नहीं, अधूरा जीवन डरावना है।